स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का क्लास 7 का न्यूट्रिशन एंड प्लांट चैप्टर जो है आपका पौधों में पोषण, उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, उसके बाद न्यूट्रिशन के मेनली कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है यानी जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उसमें क्या बनता है। इसके बाद हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में पोषण के अन्य प्रकार। यानी अलग ऑटोट्रॉपिक के अलावा कुछ ऐसे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें जो अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। ये भले ही बहुत कम है ऐसे प्लांट, लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रिशन एंड प्लांट पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना भी हमें ज़रूरी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरासिटिक प्लांट, यानी परजीवी पौधे इनको कहा जाता है। परजीवी या पैरासाइट्स उनको कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर उससे फूड ऑब्टेन करते हैं, उससे खाना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पैरासिटिक प्लांट, द प्लांट विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। यानी ऐसे पेड़ जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है कसकूटा, अमरबेल कहते हैं इसको, आप लोगों ने देखा होगा। पीली पीली कलर की ये रहती है और पूरे पेड़ को जाल की तरह ये ढक लेती है। ये जो है एक ऐसा पैरासाइट है जो तने को अपना शिकार बनाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अमरबेल यानी कसकूटा जो है, इट इज़ अ स्टेम पैरासाइट, यानी ये एक तने का पैरासाइट है, तने पर अटैक करता है। क्योंकि ये भोजन नहीं बनाता है, मतलब इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इट लैक क्लोरोफिल। इट पियर्स, यानी पियर्स मतलब होता है छिलना। इट पियर्स स्टेम ऑफ अदर प्लांट, यानी दूसरे प्लांट की स्टेम को हॉस्टोरिया के माध्यम से ये जो है उससे अटैच हो जाता है और उस पेड़ पर चढ़ता है और उससे जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। जब ये छोटा पौधा, मतलब जब ये हम बीज इसका ज़मीन में, मान लीजिए इसका बीज जब जमता है तो उसके बाद से इसकी रूट्स भी ख़त्म हो जाती हैं और ये टोटली जो है आपका दूसरे पौधे के तने से ही भोजन प्राप्त करता है। अब यहाँ पे लिखा है द स्ट्रक्चर बाय विच पैरासिटिक प्लांट अटैच इटसेल्फ टू अनदर प्लांट इज कॉल्ड हॉस्टोरिया, यानी वो कौन सा अंग है जिसके द्वारा ये दूसरे प्लांट से अटैच करता है उसे हम हॉस्टोरिया कहते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जो पौधा होता है जो चढ़ता है दूसरे पेड़ के ऊपर, बेल जो होती हैं वो उनमें कर्ली कर्ली कलर की कुछ होती हैं, वैसे ही इसके पास भी एक हॉस्टोरिया होता है जिसके द्वारा ये आपका चढ़ता है। इनको जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके घरों में लौकी, तोरी, इसके पौधे रहते हैं तो आपने देखा होगा ये मान लीजिए बेल है, ये पौधा है, अब ये ऐसे ऐसे करके दूसरे पौधे से अटैच होता है तो इसको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। ऐसे ही तरह जो कसकूटा होता है वो हॉस्टोरिया के सहायता से अटैच करता है दूसरे प्लांट से। अब नेक्स्ट टाइप के जो प्लांट हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट। द प्लांट विच फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी जो पौधे इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे पिचर प्लांट बोलते हैं इसको, एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, दो प्लांट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने पिचर प्लांट का डायग्राम बनाया है। पिचर प्लांट इसको इसलिए कहा जाता है साधारण भाषा में क्योंकि इसका जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है जिसके अंदर ये इंसेक्ट ट्रैप करता है वो घड़े की आकार का होता है, आप सब देख सकते हैं डायग्राम से। अब ऊपर इसकी लिड है यानी ढक्कन है। अब क्या होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर आता है तो ये लिड क्लोज हो जाती है अपने आप और इंसेक्ट जो है यहाँ पे इसके डाइजेस्ट हो जाता है प्लांट के। अब देखिए ये जो पिट्यूल ये आपकी पिचर बना हुआ है, ये लीव यानी जो पौधे की पत्ती होती है वही इसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपके पिचर में कन्वर्ट हो जाती है। लीव या पिट्यूल भी बोल सकते हैं आप इसको, लीव का एक पार्ट होता है पिट्यूल जिसको हम डंठल कहते हैं मेनली, तो डंठल ही कन्वर्ट होता है आपका पिचर में। क्योंकि ये छोटी क्लास है तो आप लीफ भी लिखेंगे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिचर प्लांट में जो पिचर होता है वो
किसके द्वारा बनता है, कौन से पार्ट से बनता है प्लांट के, तो आप लीफ भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पौधा इंसेक्ट्स क्यों खाता है। तो ये पौधा इंसेक्ट्स इसलिए खाता है कि ये ऐसी सॉइल में उगते हैं ये पौधे जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। आप सबको पता है नाइट्रोजन हम पौधों को खाद के द्वारा देते हैं, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, हमारे गोबर वगैरह जो हम डालते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है। तो ये ऐसी ज़मीन होती है, ऐसे जंगलों में होता है अफ्रीका के, जहाँ पर नाइट्रोजन बहुत कम होती है। तो पौधे अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। अंडरस्टैंड। अब जैसे ही वो इंसेक्ट्स को खाते हैं तो इंसेक्ट्स में प्रोटीन होता है, प्रोटीन नाइट्रोजन से बनी होती है, तो उनको भी नाइट्रोजन मिल जाता है। अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट अब आपका है सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स भी इनको कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स फॉर फूड ऑन डेड डिकेइंग मटेरियल, यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन को सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया है फंजाई, यानी इसको फंजाई का एक एग्जाम्पल मशरूम भी है। आप सब ने देखा होगा आपके जो गोबर के ढेर होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि छतरी उग जाती है। अब गोबर भी क्या है, एक तरह से डेड डिकेइंग मटेरियल है, वो बेकार सामान है। तो उससे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकलते हैं उनको फंजाई क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करता है। तो इसीलिए ऐसे जीव जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हम कोई सामान, कोई फ्रूट जैसे संतरा मान लीजिए, ऐसी जगह में रख देते हैं जहाँ पर नमी होती है। तो नमी में फंगस ज़्यादा होता है, तो आप देखते हैं कि पूरा जो है संतरे के अगल बगल उसकी पूरी सरफेस पर वाइट वाइट हो जाता है। तो वो वाइट क्या है, वो फंजाई है, यानी वो फंजाई जो है उसको खा रही है। अंडरस्टैंड, शायद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है सिम्बायोसिस, यानी सहजीवी संबंध। When two organisms live together and benefit each other, it is called symbiosis. यानी जब दो जीव एक साथ रहते हैं और एक साथ रहकर दोनों एक दूसरे को किसी न किसी रूप में फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। ऐसे पोषण को या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन आप लोगों ने, आप सोच रहे होंगे लाइकेन किसे कहते हैं। आप सबने पेड़ों की छाल पर या फिर आपने चट्टानों पर देखा होगा, जिसको हम साधारण भाषा में गढ़वाली में मक्कू कहते हैं, वो उसी को हम इंग्लिश में लाइकेन कहते हैं। ये बहुत उपयोगी होता है, कई चीज़ों में यूज़ होता है, दवाइयों में, लिटमस बनाने में। अब लाइकेन में होती क्या चीज़ें हैं, लाइकेन में कौन से दो जीव आपस में एक साथ रहते हैं पूछा जाता है, तो इसमें लिखा है इट इज़ एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, यानी एल्गी और फंजाई आपस में एक साथ रहते हैं। फंजाई अभी आप पढ़ चुके हैं। एल्गी आपकी काई होती है, साधारण भाषा में काई, ये हरी कलर की होती है, ये अपना भोजन बना सकती है, ये ऑटोट्रॉपिक है, और ये आपका सेप्रोफाइट है। अब देखिए, आप सबको पता है इसमें एल्गी क्या करेगी, एल्गी क्योंकि ऑटोट्रॉपिक है तो ये खाना बनाएगी फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और फंजाई क्या करेगा, इसके बनाए खाने को खाएगा। ओके, बट क्या एल्गी इसको फ्री का खाना देगी, नहीं। ये क्या करता है फंजाई, ये एल्गी के लिए खाना बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे पानी चाहिए होता है, मिनरल्स यानी खनिज लवण चाहिए होती हैं, ये उनको एब्जॉर्ब करता है, उनको मतलब कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इससे दोनों का फ़ायदा हो जाता है, इसको मिनरल्स और वाटर मिल जाता है एल्गी को खाना बनाने के लिए, और इसको भोजन मिल जाता है इससे। तो इसीलिए इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, यानी सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी मतलब एक साथ रह रहे हो। अंडरस्टैंड। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। एक बार आप पुराना जो वीडियो थी वो भी देख लीजिए, और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। आप बुक से भी नोट्स बना सकते हैं, और जो ये भेजे हैं इनसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसलिए ज़्यादा लिखा है क्योंकि आपका इंग्लिश में ही आपकी बुक है, और आपको आगे इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो इंग्लिश में ही आप इसको लर्न करें। इस चैप्टर का अगले दिन मैं आपको अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भेजूंगी, और उनके आंसर आप लोगों ने कॉपी में नोट करने हैं। पहले इन नोट्स को आपने जो है कॉपी में उतार लेना है। थैंक यू।